डेफिनेटली सबको मदद करेगा उनको फाइट करने में और टू रिकवर कोविड। तो आई थिंक सवाल से हम स्टार्ट And करें। today I'm here to share my journey battling COVID-19, which I think will be of some help to some of you all. ये जो व्यक्तिगत अनुभव जिससे आप गुजरते हैं वो एकदम अलग होता है, जिससे कि आप जो पेन हो रहा है, जिस तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हेलो एवरीवन, आई एम रोशन वर्किंग एट बुगेंदाई टेक, और मेरे साथ आज दो लोग हैं जिन लोगों को कोविड हुआ था और दे रिकवर कर गए हैं, तो उनका हम अनुभव आप लोगों सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मेरे साथ मृगाक्षी हैं मुंबई से, वो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ाई की हैं, और मेरे साथ हमारे टीचर हैं जो 8 से 12 क्लास तक पढ़ाए थे। वो अभी DAV स्वांग झारखंड में कार्यरत हैं। तो दोनों को ही कोविड हुआ था और दोनों ही काफ़ी अच्छे से रिकवर कर गए हैं। तो हम सोचा कि हम ये लोगों के साथ शेयर कर दें, और ये जो भी हमारा अनुभव रहा है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बट आप कोई भी दवाई लें या कुछ भी लें तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल सलाह ले सकते हैं और WHO की गाइडलाइन फॉलो करें। अभी मैं इन दोनों से कुछ कॉमन सवाल पूछूंगा और वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप लोग दोनों से कुछ अपने बारे में बोलना चाहेंगे, मृगाक्षी और सत्येंद्र सर? So can start. कुछ इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे आप? Okay, I can start, not a problem. Hello, मेरा नाम मृगाक्षी है। मैं रोशन के साथ स्कूल में पढ़े हैं हम, MBA साथ में। और अभी फिलहाल मैं रोशन के साथ उनकी कंपनी बुगेंदाई टेक में सोशल मीडिया लीड का I'm the social media lead with Roshan working for this company. And today I'm here to share my journey battling COVID-19, which I think will be of some help to some of you all. And I'm really happy to be here and share a little bit of information that helped me get here today post the recovery. So थैंक यू मृगाक्षी। सत्येंद्र सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? धन्यवाद रोशन, मुझे जोड़ने के लिए। पहले मैं खुद एक नेशनल लेवल प्लेयर और कोच भी रह चुका हूं, और फिजिकल एजुकेशन चूंकि शरीर से संबंधित है, इसलिए मैंने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स किया, नेट किया, PhD किया। तो मेरा कुछ अपना अनुभव था, ज्ञान था। मैंने पहले भी कोविड के बारे में हाफ आवर का एक वीडियो भी बनाया हुआ है और उसका काफी रिसर्च की है। लेकिन ये जो व्यक्तिगत अनुभव जिससे आप गुजरते हैं वो एकदम अलग होता है, जिससे कि आप जो पेन हो रहा है, जिस तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फीवर लगातार आने पर किस तरह का अनुभव होता है, उससे जब आप गुजरते हैं खुद, तो वो अनुभव आप किताबों में सिर्फ पढ़ के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत जब मैंने रोशन से सारा शेयर किया तो रोशन ने कहा कि शायद आपके अनुभव कुछ और लोगों को काम आ जाए। कुछ कॉमन चीजें होती हैं, अगर बहुत सारे लोगों के कॉमन कुछ हैं, जैसे काढ़ा अधिकतर लोगों को फायदा कर रहा हो, स्टीम बहुत लोगों को फायदा कर रहा हो, तो कुछ कॉमन चीजें निकल के आनी चाहिए। और मुझे तो लगता है न्यूज चैनल पे लाइक लोग अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि पता नहीं बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी है। तो आई गेस ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली सबको मदद करेगा उनको फाइट करने में और टू रिकवर कोविड। तो आई थिंक सवाल से हम स्टार्ट करें। जी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला सवाल है मेरा कि क्या सिम्टम्स थे आप लोगों को जब, या लाइक बिफोर आपको पॉजिटिव आया, राइट? ऑफ कोर्स जब आपको आया होगा तो आपको 3 दिन हो गया होगा या फिर 10 दिन हो गया होगा, तो उसके पहले के सिम्टम्स क्या थे, राइट? जो कि आपको लगा कि शायद वहाँ पे हमने गलती कर दी, हम अगर पहले स्टार्ट करते थे तो हमें शायद ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। तो मीनाक्षी या फिर आप सत्येंद्र सर, आप बताएंगे अपनी एक्सपीरियंस के बारे में? आपके जो क्वेश्चंस होंगे दोनों के लिए कॉमन होंगे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो होंगे उसको मैं पहले कह देता हूँ, फिर मृगाक्षी कह देंगी, ताकि आपको एक ही बार पूछना पड़े, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन दोनों के लिए रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। लोग कंपेयर कर पाएंगे कि सेम क्वेश्चन से दो कोविड पेशेंट क्या बोल रहे हैं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा, मेरा थोड़ा सा खराब अनुभव इसलिए रहा क्योंकि मैं कंफ्यूजन में रहा। असल में मेरा वैक्सीनेशन के एक दिन बाद से फीवर शुरू हुआ, तो हमारे कॉलोनी में और लोगों को भी 1-2 दिन फीवर हुआ था, तो मुझे लगा कि सेम है उसी, इसलिए मैं 2-3 दिन कॉमन सिर्फ पैरास्टामोल लेता रहा। अगर मुझे शुरू से थोड़ा सा भी अंदाजा रहता, क्योंकि अब मैंने रिसर्च किया हुआ है, काफी कुछ खोजबीन किया है, पहले से पता रहता कि ये कोविड वाला फीवर है, तो मैं उस हिसाब से तुरंत से मेडिकेशन, क्योंकि मेरी सबको सलाह है कि देखिए WHO गाइडलाइन को फॉलो जरूर कीजिए, और स्पेशलिस्ट जो है, डॉक्टर्स जो है, उनसे सलाह अवश्य लीजिए। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि अगर आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं तो वो आपके सपोर्टिव हो सकती हैं, मेन नहीं हो सकती। हो सकता है मेरे बॉडी को सूट कर रहा हो, किसी के बॉडी को बहुत सूट नहीं करे,
तो हम लोग के जो व्यक्तिगत अनुभव है उससे आप ट्राई कर सकते हैं साथ में, लेकिन वो कभी भी स्पेशलिस्ट की सलाह के बिना नहीं कीजिए। ये मेरे अपने ओर से है। लेकिन हाँ, 2-3 दिन जब फीवर रह गया, क्योंकि रोशन ने जो सवाल पूछा है, तब फिर अब मैं कंपेयर करता हूँ कि पहले क्या हुआ था। तो पहले बॉडी पेन होता है, थोड़ा-सा लेज़ीनेस आ जाता है, जैसे रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं। जैसे आप अगर जिसको नहीं हुआ है उसको होगा तो पहले ही से वो कंट्रोल कर लेंगे। अगर फर्स्ट ही डे से कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी कुछ जैसे आपने कॉम्प्लिकेशंस कम। लेजीनेस बोला, तो लेजीनेस आप कैसे मेजर करेंगे कि मुझे लेजीनेस हो रहा है? या जैसे हाँ, जैसे मैं नॉर्मली हर डे उठता हूँ, उठते ही व्यायाम करता हूँ या उठते ही 2 गिलास पानी पी के वॉशरूम जाता हूँ। लेकिन उस दिन उठते ही लगा कि जाए कि नहीं जाए, ये जब लगने लगे आपको, या कॉमन डेली रूटीन वर्क जो आप डेली कर रहे हैं वो करने में दिक्कत लगने लगी आपको, यानी ब्रेन थोड़ा-सा आपको सिम्पटम दे रहा है कि थोड़ा थकान जैसा है, टायर्डनेस जैसा है, तो वो चीज़ को भी आप प्री में काउंट कर सकते हैं। फिर बॉडी बॉडी पेन होगा हल्का, हेडेक्स भी हो सकते हैं, और कभी-कभी और सिम्पटम में जैसे मुझे लगा था, खाने पर मन नहीं करता था और खाने पे लगता था वोमिट हो जाएगा। तो ये सारे सिम्पटम जो है मेरे अंदर थे। बाद में मैंने पढ़ा तो देखा मेरे अंदर नहीं थे। काफ़ी कॉमन है ये सब सिम्पटम, जो सिर्फ मुझे नहीं आए, बहुत लोगों को। तो ये सिम्पटम मैं बाद में पढ़ा, जब मुझे लगा कि जब कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, तब मैंने देखा कि अच्छा ये सिम्पटम तो मुझे बता रहे थे पहले, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं शायद ज़्यादा सीवियर हो गया था। तो बाकी लोग इस पे ध्यान दें तो शायद सीवियर नहीं होंगे। तो वो शुरू से ही गाइडलाइन ले लेंगे, शुरू से ही डॉक्टर की सलाह ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दिगाक्षी, आपका अनुभव कैसा रहा? लाइक आपको जब पता पड़ा कि आप टेस्ट हैं पॉजिटिव, तो पहले के उसके प्री मेजर्स आपके क्या थे? क्या आपने मिस कर दिया, या फिर कब आपको पता पड़ा कि आप फिर ले सकते हो एक्शन उसके ऊपर? राइट, सो रोशन, मुझे लगता है कि मेरा सिम्टम्स, like I started with severe headaches first. Like I would wake up with a throbbing headache, like I haven't slept through the night, or something really bad has happened. Like I would get like this nagging pain and it just wouldn't go. So despite my regular Crocin, which I would just pop in and say, what, maybe it's because of increased screen time, or maybe I was on the phone for too long, या फिर कुछ ज़्यादा TV देख लिया, I would sort of try and tell myself, maybe those are the reasons that I have my headache today. But that headache persisted for around 3-4 दिन, और फिर आपको उसके नींद बाद नहीं आ रहा था अच्छे से? लाइक नींद भी नहीं आ रहा था। यस, दैट वाज अनदर थिंग। सो मुझे रात को सोने में दिक्कत हो रही थी। फिर मैं उठ के मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था, एंड उसके बाद आई थिंक अ डे बिफोर आई गॉट माय फीवर, I had like a very sore back, so I started feeling really fatigued, and like Mr. Satyendra said, like I would it had literally sapped the energy out of me, and I think that was the onset of my fever. Like the next day, when I started feeling feverish, I was at around 96 degrees, and then when I tested myself half an hour later, I started burning up, and then I was at around 100. And that's when I realized that this is not normal. Something is definitely up. And I called up my mom, and she said, "You please isolate yourself immediately. If you have spiked a fever during COVID, I would request anyone who feels the same, या फिर किसी को लगता है कि उन्हें फीवरिश लग रहा है या थकान लग रही है, प्लीज सबसे पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करके, सबसे पहले, इवन इफ इट इज नॉट कोविड, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी लेटर, राइट?" सो वो लेके जाता है मुझे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डॉक्टर से कब एडवाइस लेना चाहिए और क्या एडवाइस मिला आपको, राइट? तो I can continue on that, maybe to just finish off where I was. Okay. So like I was saying that, I spoke to my healthcare provider first, and that's when she said, quarantine yourself immediately, because you don't want to put the life of the rest of your family members at stake. You don't know whether or not you're COVID positive yet. So that's what I did. I quarantined myself immediately. And I spoke to a specialist who was treating COVID patients then, who obviously advised me to do a COVID test. So these were the things my doctor told me. He said, we will immediately start you on, your regular medicines, which obviously one should administer only after consulting the doctor, and not self-administer any of these medicines to yourself, because everyone has varying degrees of the viral load, right? So depending on your case, your doctor will administer those meds to you. So that is exactly what I did. धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ वही कि व्हाट
did doctor advise, right? And then how you got positive, then उसके बाद क्या किया आपने? तो सत्येंद्र सर आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैंने पहले ही कहा कि चूंकि शुरू में मुझे लगा कि ये कोई वैक्सीनेशन चलते हैं, इसलिए शुरू में हम लोगों ने किसी से एडवाइस नहीं लिया 2-3 दिनों तक। लेकिन जब 2-3 दिन के बाद भी फीवर हैवी रहा, तब फिर हम लोगों ने डॉक्टर से सलाह ली। तो कोई भी डॉक्टर, वो मीनाक्षी जी बहुत सही कह रही है कि कोई भी डॉक्टर बोले या ना बोले, अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लीजिए। और इसमें लेकिन मैं कुछ फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल चीज ऐड करना चाहूंगा रोशन। एक दो चीजें होती हैं, एरोज होते हैं, मतलब कि जीवन जीने की जिजीविसा, और थैनाटोस होता है जीवन जीने की इच्छा का मर जाना। तो अभी साइकोटिस्ट कह रहे हैं कि जैसे अगर आपको कोविड हुआ है और जैसे ही आपको लोग आइसोलेट करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपसे अगर लोग थोड़ा बचने शुरू कर देंगे या बात भी नहीं कर रहे ठीक से, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो अंदर में थैनाटोस टाइप का विकसित होने लगता है। यानी कि लगता है कि अरे यार किसके लिए जी रहे थे, जैसे मुझे रोग हुआ सभी ने छोड़ दिया, सभी को बातचीत करना भी बंद करें। तो ये चीज जो है, ये मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ पॉजिटिवली कि मेरे भैया जो हैं वो आते ही उन्होंने कहा कि कोई नहीं, कोविड से 1% लोग अभी भी मर रहे हैं, 99 बच रहे हैं। तो जो भी स्वस्थ है और सही दवा लेगा तो उसकी चांसेस ज्यादा है बचने के। इसलिए जो है बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। फैक्टर है ये। हाँ, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, और जितना घबराओगे उतना और ब्रीदिंग पेनफुल। उन्होंने 2-3 वीडियोस भी दिखाया और बताया कि देखो ऑक्सीजन की कमी हुई और लोग छटपटाने लगे। जब छटपटाएंगे तो क्या बॉडी को और ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड हो गया। इसमें होना क्या चाहिए था, जैसे ऑक्सीजन कमी होगी, मकरासन में पड़ गए, पेट के बल लेट गए और धीमा कर ली सांस को, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दिया, तो बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत ही कम पड़ जाएगी। तो कम ऑक्सीजन में भी आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन हाथ पर पटकने लगेगा तो और ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और आपको तुरंत वेंटिलेशन पे ले जाना होगा। और वेंटिलेशन पे ले जाने से बॉडी क्या होता है, अपना जो है लड़ने का जो इच्छा है वो छोड़ देता है, क्योंकि उसको बाहर सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ चीजें उन्होंने बताई, जो कि चूंकि वो योग के हैं और स्पेशलिस्ट, और चूंकि उनका देश विदेश में योगा का ही क्लास लेते रहते हैं, तो उनको ब्रीदिंग का बड़ा नॉलेज है कि कैसे ब्रीदिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि स्पेशलिस्ट की सलाह लें, लेकिन स्पेशलिस्ट भी कह रहे हैं कि पेट के बल लेटने पर आपका पेट जब दबता है तो साइड का लंग्स खुलता है, तो आप सांस अच्छा ले सकते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है, डॉक्टर से सलाह जो है लेते ही डॉक्टर एक ही चीज कहते हैं कि अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए। लेकिन मैं वहां पर कुछ फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल टर्म यूज करूंगा कि आप फैमिली मेंबर्स अगर आप हैं, आप फ्रेंड्स हैं, तो जरूर या तो फोन पे बात कीजिए या दूर से ही खड़े होकर हालचाल जरूर पूछते रहिए, ताकि उनको लगे नहीं कि मुझे एकदम छोड़ दिया गया है। ये मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। मीनाक्षी, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? Just to build on that, I don't have a very strong support system at home at the moment. You know, my mom is a doctor herself, and I have a young child at home. And other than that, I don't have a support system. So for me, the challenge was, how do I sort of overcome this? Because, you know, when calamities strike, you know, your support system is taken away, in the sense that your staff was coming to work मृगाक्षी 1 मिनट में आपको सिर्फ रोकना चाहूंगा। मान लीजिए कि ठीक है सब कोई दूर है, लेकिन क्या फोन करके आपके कंपनी वाले ने आपके साथ जो कलीग्स हैं या जिनके साथ आप काम कर, उन्होंने आपको इमोशनल सपोर्ट दिया कि नहीं दिया? Of course, वो तो एक बहुत बड़ा वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मृगाक्षी। ये चीज होना चाहिए। छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं बात भी नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग को इतना ज्यादा पैनिक रहता है कि अरे कहीं हम को बुला न ले, कहीं हमसे कोई और ये न कर। वो चीज नहीं होता कि ह्यूमैनिटी और इमोशनल लेवल पर जब आप सपोर्ट पाते हैं ना, तो आपकी इरोज यानी कि जीवन जीने की जीविसा बढ़ी रहती है। ये मैं कह रहा था, और बाकी कुछ नहीं। So actually what he's saying is quite right, you know, that my mom was always around. So in the terms of having a support system, I would say it was a challenge for me. I don't have a lot of people at home who could look after me. So, you know, but just to say or mention the fact that yes, I did have a strong emotional support system in my mom, in my company colleagues, in my friends, you know, who would check on me regularly. And they understood the fact that, you know, किसी को like Mr. Satyendra saying, किसी को छोड़ देना, you know, at the cost of their health, you know, they're positive, अभी कुछ, you know, कि कुछ हो जाएगा हमें अगर हमने उनसे बात किया, या फिर, you know,
you can't just sort of ignore the person. Looking after the entire well-being of this individual, you know, will sort of help them or us overcome this challenge a lot sooner. So I think yes, it is very important to have a strong support system in your family, in your friends, in your work colleagues. You know, like he mentioned, रोशन had called me जब मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उन्होंने मुझे कहा कि मीनाक्षी डरो मत, बहुत लोगों के पॉजिटिव आ रहे रिपोर्ट्स, और उन्होंने मुझे 2-3 लिंक्स भेजे yoga ke, you know. So I felt ki, you know, at least there's someone who cares to me, in the sense ki she's not just my colleague but, you know, a friend also, you know, whom I care for. So yes, it was a very pleasant experience and which helped me overcome this. Or now I can feel that pleasant experience, you know, something it just comes out of the mouth, right? So mental support बहुत जरूरी है. I guess हम अच्छा कर रहे हैं तब भी, right? और हम खराब कर रहे हैं तब भी, क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं हम चाहते हैं दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, right? और दूसरे आते भी है, they want to share the success. Same way में हम अगर खराब टाइम से जा रहे हैं तो same thing, we need some helping hand or we need some shoulders to lean on, right? At least mentally and at least कुछ ingredient, like अभी घर पे कोई नहीं आ सकता था मीनाक्षी के, तो कहीं पे कुछ सपोर्ट सिस्टम बहुत हेल्प करता है. रोशन इतना भी फोन पे लोग कह देते हैं ना, अगर सर जरूरत होगा तो बोलिएगा, इतने से भी काफी आदमी मोटिवेटेड हो जाते हैं. सर जो जरूरत होगा कहिएगा, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ये भी काफी हो जाता है. तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, लाइक इम्यूनिटी बिल्डिंग, इसमें बहुत इम्यूनिटी की हम बातें करते हैं थ्रू आउट कोविड, डॉक्टर्स, चैनल्स, न्यूज चैनल, सब हम इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं. और जो पहला क्वेश्चन था कि हम मेंटल सपोर्ट सिस्टम, तो आई गेस सपोर्ट सिस्टम इज आल्सो हेल्पिंग टू बिल्ड इम्यूनिटी इन सम वे. तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए? मीनाक्षी और सत्येंद्र सर, आप पहले बताइए, तो फिर मीनाक्षी कैसे कर सकते हैं. मैं ही बताता हूँ. देखिए रोशन, दो तरह की इम्यूनिटी है. पहला है इनेट इम्यूनिटी, जो कि जन्मजात होती है, कुछ हमारे बॉडी में शुरू से ही रहती है. दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो जब भी कोई नया वायरस, नया तरह का बैक्टीरिया जब बॉडी में आता है, तो बॉडी अपने आप उसको पहचानने के लिए भेजती है अपनी सेना को. वहां पर पहचानते कि नए तरह का ये तो है, इसके लिए हथियार हमारे पास नहीं है, तो वो फिर नए तरह की इम्यूनिटी डेवलप करती है. तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा. ये कोविड-19 जो है, SARS-CoV-2, हमारे बॉडी के लिए नया है, और जब तक हमने पुराने वाले को पहचाना है, जो लोग पुराने से उभरे हैं, तब तक ये म्यूटेंट्स के साथ आ रहा है. तो ये अब ये अलग तरह कॉन्स्पिरेंसी है कि ये लैब मेड है या क्या है, नेचुरल है, यानी उसमें हम लोग को नहीं जाना है. लेकिन जब ये म्यूटेंट्स होके आ रहा है तो बॉडी पहचानने में टाइम ले रही है. उस दौरान आपके बॉडी में, जैसे कि जितना मैंने पढ़ा कि जिंक बॉडी में होता है, अगर विटामिन सी की मात्रा होती है, अगर बॉडी अपने अंदर से किसी भी अगर और जगह नहीं लड़ रही है अगर सेना, तो आपकी सेना बहुत जल्दी नए हथियार बना लेती है. तो यहाँ पर हमको देखना ये है कि अपने जो लोग स्वस्थ हैं, वो लोग को मैं कहूंगा कि आप ये ना सोच ले कि हमको कोविड होगा ही नहीं. कोविड किसी को नहीं पहचानता है, वो किसी को भी हो सकता है, और एयरबोर्न होगा तो बहुत मुश्किल है बचे रहना. लेकिन आप कह सकते हैं अपने आप को मजबूत रख सकते हैं. मजबूत रखने के लिए मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. हाँ, थ्री थिंग्स है. मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ तुरंत. 3 थिंग्स है जिसको मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं. आप बोलेगा कि आपने क्यों नहीं रखा, तो मैंने तो कहा कि वैक्सीनेशन से जो है 3-4 दिन तो हम लोग कंफ्यूजन में रह गए कि वैक्सीनेशन चलते हैं या कोविड है. लेकिन फिर भी 3 थिंग्स है जिसको कि मैंने फिर से फॉलो किया, और वो है प्रॉपर रेस्ट लें अच्छे से, और उसमें आप योग निद्रा कर सकते हैं. उसमें आप कोई भी ऐसी म्यूजिक सुन सकते हैं जो आपको सूदिंग लगे, और मेंटल रिलैक्स रहें. जान ले एक्सट्रीम क्या होगा, जीवन ऐसे ही है, कोई भी अमर होने के लिए नहीं आया है. जितना दिन है हम आराम से जिएंगे, तो बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए. क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा यही चीज है. बहुत सीरियस को मत लीजिए, क्योंकि कोई भी यहाँ हमेशा नहीं रहा है, हम और आप भी नहीं रहने वाले हैं. लेकिन हाँ, जितना दिन है हम लोग को अपने ओर से पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, पॉजिटिव लाइफ जीना चाहिए. पहला फर्स्ट हो गया, हम लोग को प्रॉपर रेस्ट लीजिए. सेकंड है प्रॉपर डाइट लीजिए. अभी तो हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन कीजिए. हरी सब्जियां कच्ची नहीं, हरी सब्जियों को आप 2 सीटी मार के हल्दी नमक डाल के, ज्यादा ऑयली नहीं करना उसको, क्योंकि ये लीवर पर इफेक्ट डालता है. अभी तो मालूम चल रहा है नए सोच से कि हार्ट पे भी इफेक्ट डाल रहा है. तो ये जब डिफरेंट सिस्टम पे इफेक्ट डाल रहा है, तो उसको ठीक रखने के लिए हम लोग हरी सब्जियों का, हम तो बहुत सारी हरी सब्जियों का एक साथ मिला के, काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर है नो डाउट, लेकिन कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए. हर चीज
क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग बैड। तो आपको ये देखना है कि 2 टाइम से 3 टाइम काफी है, आप दिन रात काढ़ा ही पीते रहेंगे तो भी नुकसान करेगा। और थर्ड है प्रॉपर एक्सरसाइज। जो लोग स्वस्थ है या जो लोग स्वस्थ नहीं भी रहे, हम लोग जैसे लोग भी वो हल्की वॉकिंग से फिर से शुरू कर सकते हैं, हल्की वॉकिंग से। क्योंकि कोविड पेशेंट्स अगर अचानक में तेज वॉकिंग करेंगे तो हार्ट पे प्रेशर, लंग्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए जो है हल्की वॉकिंग से शुरू कर सकते हैं आप। और हाँ, और यही 3 चीज मैं बोलूंगा। हाँ रोशन। बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा था कि बहुत लोग बोलते हैं मुझे नहीं होगा, मैं बहुत फिट हूँ, मैं जिम जाता हूँ। बस वही मैं वापस याद दिलाना चाहूंगा कि सत्येंद्र सर एथलीट रहे हैं, कोई प्री कंडीशंस नहीं है। दूसरी जगह पर मृगाक्षी भी बहुत एथलीट है, सी इज वेरी एक्टिव। मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, हमेशा जिम जाता हूँ। कोई कंडीशंस नहीं है, लाइक कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स का प्रॉब्लम नहीं है, कोई और कंडीशंस नहीं है। तो अगर इनको भी हो सकता है तो सबको हो सकता है। तो डेफिनेटली ये तो नहीं सोचें कि हमें नहीं होगा, मैं कुछ ऐसा हूं कि जो कि कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ना सोचें। तो मीनाक्षी, बैक टू यू। आपने क्या किया और कैसे इम्यूनिटी का आपको बूस्ट करने का आपने क्या प्रैक्टिस किया? Right. So Roshan, first things first, it is very important to start with your zinc and vitamin C. So ये दो बहुत essential दो elements या फिर two medications which doctors emphasize for you to start with, which are continued for a month into until you recover. So even post your recovery, right from the time I tested positive, which was on the 8th of last month till today, I've had to take these medications. But again, I am not advocating anyone on self-medicating themselves. Please consult your healthcare providers before you take any medicines pertaining to COVID. So this is what was given to me depending on my condition. So that was one thing, to work on my immunity. And even post-COVID, to start building my immunity, my doctors had recommended that I continue these. Then having said that, ample rest really helped me recover. So I would literally sleep through the day because I would, it had sapped energy out of me. So I would really feel the need to rest a lot, which I think helped me. And eating good food. So these couple of things are very, very important, I would say, in timely recovery. धन्यवाद। तो हम अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो खाने को ऑफकोर्स हमने बहुत सारी बातें की, तो घर पे हम बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं? जैसे अभी सत्येंद्र सर ने बताया 3 चीज़ें, कुछ मीनाक्षी ने भी शेयर किया। खाने पीने में काफ़ी हमें ध्यान देना, ऑक्सीजन लेवल पे ध्यान देना है। अब मैं सोचूंगा कुछ कुछ सामान हम क्या रख सकते हैं घर पे इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एज वेल, लाइक ऑक्सीमीटर एंड ऑल दैट, थर्मामीटर। क्या सामान होना चाहिए हमारे पास, राइट? जो भाप लेने के लिए चाहिए। तो वैसी कुछ चीज़ें हमने क्या रखे घर पे, राइट मृगाक्षी या सत्येंद्र सर? और हम कुछ खाने पीने में भी हम क्या रख सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, काढ़ा कैसे बनता है, तो उस पर आप लोगों ने क्या सामान था आपके घर पे और क्या रखना चाहिए हमें? देखिए, ऐसा है कि आयुष के द्वारा जो है प्रमाणित जो भी अभी बहुत सारे मिल रहे, जैसे झंडू का हमने लिया हुआ है काढ़ा बनाने के लिए पैक्ड झंडू का, वह लिखा हुआ है आयुष रिकमेंडेड। तो आयुष रिकमेंडेड अगर डाबर का, झंडू का या किसी भी कंपनी का जो आयुष रिकमेंड कर दे रहा है, यानी कि वो ठीक ठाक है। पतंजलि जी का भी रिकमेंडेड है, तो वो अगर आप काढ़ा का पाउडर ले लेते तो ठीक है, क्योंकि बार बार बाहर तुलसी का पत्ता तोड़ने और हर जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे तो काढ़ा जो हम लोग शुरू से पीते आ रहे थे घर में, उसमें तुलसी का पत्ता, अदरक, काली मिर्च, ये 3 कॉमन चीजें होती थी। उसके बाद जब वो खौल जाता था, बाद में हम लोग स्वाहा के बिना स्पेशलिस्ट के सलाह के तो कुछ भी नहीं लेना है, हम लोग कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जिस तरह से काढ़ा डॉक्टर भी कह दे रहे हैं, एक्सरसाइज डॉक्टर भी कह दे रहे हैं, उस तरह कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप साथ में सपोर्टिव में ले सकते हैं। तो उन सब चीजों को सपोर्टिव लेके चलना है, आप मेन नहीं ले सकते हैं। जैसे कि सितोपलादी चूर्ण है या फिर वो है वसावले, इस तरह की चीजें जो हैं, जो कि सर्दी में कॉमन, जिस तरह से आप तुलसी का पत्ता ये सब लेते थे उस तरह से। लेकिन यू शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट। उस पर आप डिपेंड हो जाएंगे तो ये ठीक नहीं। दैट इज सपोर्ट सिस्टम। जिस तरह की खाना अच्छा खाना चाहिए, वो अच्छे खाने के रूप में आप कर सकते हैं उसको। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि स्पेशलिस्ट की, तो आपने कहा क्या क्या रख सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। हरी सब्जियां तो हमेशा होनी चाहिए घर में। आप जो है काढ़ा का पैकेट ले लीजिए, वो हमेशा रहे घर में। अब अभी से ही 2-2 बार पीने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए कि सामान्य पानी या गर्म पानी पिए। ठंडा पानी अभी नुकसान कर सकता है, क्योंकि ठंडा सपोर्ट सिस्टम है वायरस का। अब जो अभी कोविड-19 आया, इससे पहले भी कोविड रह चुका है। कोविड जाति की जितने भी तरह के वायरस हैं, वो सभी लंग्स में इफेक्ट डालते हैं। जो सर्दी खांसी हमारी होती थी कॉमन, आप क्लास 8 के किताब में 20 साल पहले की किताब में, हम लोग की किताब में था कि कोविड के चलते होता है। वहां पर 1920 नहीं लिखा, सिर्फ कोविड लिखा था। तो कोविड प्रजाति के कई सारे वायरसेस हैं
जो कि लंग्स पे इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हाँ उससे हमारा शरीर एक्वेंटेड, जो मैंने कहा एक्वायर्ड इम्यून उसका बन चुका है, इसलिए वो सर्दी खांसी हमारे लिए बहुत हार्मफुल कभी नहीं होता है। उसके बारे में बड़ा अच्छा एक स्लोगन था कि अगर आप सर्दी खांसी में दवा लेते हैं तो वो 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा, और दवा अगर नहीं लेते हैं तो भी 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वो शरीर अपने आप भी ठीक कर लेता है, लेकिन ये नया चीज है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेके उनकी जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है, जो कि आप डॉक्टर्स के किसी भी साइट पे जाएंगे तो कुछ कोविड की प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है, वो पहले ही से एडवांस में अगर कहीं मिल रहा है तो लेके एक किट घर में रख सकते हैं, ताकि जब आप आइसोलेट रहे, क्वारंटाइन रहे, तो आपको दौड़ना भागना ना पड़े, वो दवाइयां आपके पास एडवांस में उपलब्ध रहे। ये मेरी सलाह है। मृगाक्षी, आप कुछ बताना चाहोगे? Right. So, Roshan, I just want to reiterate a couple of things here. So, when I tested positive, the first things my mom told me was, and even the doctor whom I was consulting for my recovery. So, he said very, very important for COVID patients is, first of all, you have to maintain a chart. So, आपके टेम्परेचर चार्ट्स every 4 hourly आपका टेम्परेचर नोट करना है, and every 4 to 6 hours I was made to do the 6-minute walking test. Now this is a very important test for COVID patients, especially because when you're sitting or when you're idle, your body does not understand whether or not your oxygen levels have dropped, because you don't require that much oxygen when you're just idle. So it's called happy hypoxia, if I'm saying it right. So in the 6-minute walking test, if your oxygen levels, so what happens is you measure your oxygen before you walk, and after the 6-minute walking test with the pulse oximeter, you plug it onto your middle finger or your index finger, और 30 seconds के बाद आप आपका रीडिंग देखें, तो अगर ये 95% से कम आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, तो it is a very alarming situation, or this has to be immediately communicated to your healthcare provider. So these things I will really emphasize on. If your temperature isn't coming down after 3-4 days of medication, you need to consult your doctor immediately. And also, if your oxygen levels are dropping below 95% after your 6-minute walking test, which should be done every 4 to 6 hours, you need to immediately inform your doctor. Having said that, taking steam regularly, drinking warm water timely, gargles, these few things, and a couple of tips that if you are isolated, keep your utensils different, wash your clothes separately. You don't want to mix, your daily clothes or your utensils which you eat in, or the glasses that you're drinking water with your family, because you can risk them getting infected because of you as well, because that is one way you can sort of transfer the infection to them. So these few tips I think really helped me and my family. कुल मिला के मुझे लगता है सत्येंद्र सर ने बताया, जैसे काढ़ा हो गया, कुछ सब्जियां। एक मिनट रोशन, जो है मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ। मृगाक्षी ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक चीज भूल रहा था, ऑक्सीमीटर अभी ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑक्सीमीटर सभी कोई अगर ले लेते हैं तो उससे ना बड़ा अच्छे से आप घर में ही मेजर कर सकते हैं कि आपका वेरिएशन कितना और ऑक्सीजन लेवल का। और 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है वो हमारे भी +2 के सिलेबस में भी है फिजिकल एजुकेशन में, जो कि रिकली एंड जॉन्स ने निकाला था। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद 30 सेकंड्स में आपका पता चलेगा कि ब्रीदिंग का क्या ये, क्योंकि स्वस्थ आदमी बहुत जल्दी बैक हो जाता है, लेकिन अगर कोविड पेशेंट है तो उनको बैक होने में टाइम लगता है। तो 2 बार ऑक्सीमीटर चेक कर सकते हैं। मृगाक्षी ने जो भी कहा मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ कि आप घर में ऑक्सीमीटर रखें, थर्मामीटर भी रख ले। थर्मामीटर जिसको जो पसंद हो, डिजिटल वाले कभी कभी बड़ा वेरिएशन देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मैं मानता हूँ जो पुराना वाला पारा का बना हुआ जो आता था, वो मैंने भी लिया हुआ है। भाप लेने वाला सामान भी आजकल लाइक ऑनलाइन मिल रहा है, अमेज़न पे ये सारी चीजें काफी इजीली मिल रही है। वो पिल्स रखो जिससे भाप लेते हैं, भाप लेने वाला इनहेलर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें लाइक हम रख सकते हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल है, और 2-3 हज़ार में ये आ जाता है। लाइक ऑक्सीमीटर, भाप लेने वाला, ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल है। तो ये आप रखें घर पे कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप पहले से प्रिकॉशंस लेके अगर रेडी हैं तो आसान होगा आपको उससे फाइट करने में। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास हिम्मत है और हम साथ में हैं। तो आप जो भी वीडियो देख रहा है, तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं, राइट। और ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें अपने लिए ताकि आप जान सकें, और जैसे ही आपको लगता है कुछ हुआ है, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
रोशन, आप इस वीडियो के साथ अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब अटैच कर सकते हैं, ताकि अगर किसी को कुछ लगे तो बिल्कुल हम लोग अपनी कम से कम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ कि मैन टू मैन वेरी इसलिए कर रहा है ना, क्योंकि कोरिएशन के साथ आ रहा है, म्यूटेंट्स के साथ आ रहा है, तो इसलिए जो है सलाह देंगे, या फिर उसके दौरान क्या करें। नेक्स्ट। ठीक है, तो आज का आई गेस ये अनुभव हमारा यही था, हम शेयर करना चाहेंगे, और बाकी हम फिर से हम वीडियो बनाएंगे और आपके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम अपना नंबर देंगे यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर, तो आप रीच आउट कर सकते हैं हमें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपकी डॉक्टर से भी बात करा सकते हैं। बट बिल्कुल आप रीच आउट करिए, आप अकेला ना फील करें, हम सब फाइट कर सकते हैं और हम सब साथ में हैं। सत्येंद्र सर, आप कुछ क्लोजिंग लाइन बोलना चाहेंगे? मैं 4 लाइन सिर्फ आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम सब एक रिलेशन में हैं। वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल आर होमो सेपियंस। तो हम सब एक जाति के हैं, और मानव जाति जब खतरे में है तो हमारा एक आपस में रिश्ता बनता है। तो 4 पंक्तियां जो मुझे बहुत प्रिय हैं कि रिश्तों की ये नाजुक डोरे तोड़ी थोड़ी जाती हैं, रिश्तों की ये नाजुक डोरे तोड़ी थोड़ी जाती हैं, और अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। और ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है? ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है? राहें मुश्किल हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाती है। तो मुश्किल रहा है, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। वाह वाह, लड़ते रहिए, लड़ते सबके साथ मैं बोलूंगा, सबके साथ हैं हम, सबके साथ सबका विकास करता रहेंगे, राइट? लड़ते रहिए, डॉक्टर्स से बात कीजिए। Weather the storm together, definitely. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.